Hello kiddos, I've uploaded the solution for exercise 10.1's first question और यहाँ इस वीडियो में explanation है उसका. तो question as you can read is एक बोर्ड है, स्कूल अहेड का एक सिग्नल बोर्ड है जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में है और उसकी तीनों साइड्स का क्या लेंथ है a, राइट. फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला और इसका पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर और एरिया पूछा है. तो यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ करी थी. दिस इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटर मतलब ये भी a सेंटीमीटर, दूसरी साइड भी a सेंटीमीटर और तीसरी साइड भी a सेंटीमीटर. तीनों साइडें सेम है. अब आपको क्या करना है, पेरीमीटर दे रखा है ना, तो आपने पेरीमीटर से तीनों साइड्स निकाल लेनी है पहले, ठीक है. तो हेयर कम्स, जो हमें पहले चीज़ें गिवन होती है पहले वो लिखना चाहिए. इक्विलेटरल ट्रायंगल है मना, तीनों साइड्स जो a b c थी वो तीनों क्या हो जाएगी a. और पेरीमीटर का मतलब, यहाँ पे भी पेरीमीटर की स्पेलिंग गलत की है मैंने. पेरीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस a. तीनों साइड्स को प्लस करेंगे तो इट वुड बी इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, राइट. अब यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया, तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना चाहिए भाई, ठीक है. इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको मैंने इक्वेशन 2 कर दिया. देखो हम इतना सारा इसलिए करते हैं ताकि तुम्हारे स्कूल टीचर्स तुम्हारे मार्क्स ना काटे, ठीक है. और इस लिखने की आदत डाल लो. 1-2 लाइन ज़्यादा लिख लोगे तो पेन पेपर कुछ नहीं वेस्ट होता तुम्हारा. लिख लेना, तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे पूरे, राइट. तो सेमी पेरीमीटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस पेरीमीटर 180 दे रखा है तो सेमी पेरीमीटर उसका आधा हो जाएगा यानी 90 सेंटीमीटर, राइट. अब ए बी सी यानी ये वाले ए बी सी तीनों साइड्स इक्वल हैं तो मैं तीनों को ए ही लिखूंगी. मतलब मैं एस माइनस ए और एस माइनस ए ही लिखूंगी, ठीक है. नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 विच इज़ दिस, तो ये क्या हो जाएगा, ए को मैंने 3a कर दिया था यहाँ पर. 3a इज इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर. क्यों, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ फिगर इज इक्वल्स टू इट्स पैरामीटर. हाँ शुक्र है यहाँ पे ठीक लिखिए. सो 3a इज इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर. तो एक a क्या हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ 60 सेंटीमीटर, राइट. अब हमें इक्वेशन नंबर 2 अप्लाई करनी है. तो जो फॉर्मूला है वो ये हो जाएगा, राइट. 90 ब्रैकेट 90 माइनस 60 क्यों भाई, पहली साइड भी a है, दूसरी साइड भी a है, तीसरी साइड भी a है, तीनों साइड सेम है, मैं बोल चुकी हूँ बहुत बारी. तो 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60. नाउ कमिंग ऑन टू दिस, क्या आएगा ये तो 90 का 90 उतर जाएगा. अब ब्रैकेट हटा के मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया है. 90 माइनस 60 30 होता है, 30 होता है, 30 होता है, राइट. तो दो, अब देखो आप कैसे भी इसको अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हो, पर जिनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है उनके लिए मैंने सबसे सिंप्लीफाई तरीका यही हो सकता था भाई. तो मैंने जो करा है, आप सारी ज़ीरोज़ को एक साथ कर लो. मतलब कितने ज़ीरो है, 4 है ना, 1 2 3 4, तो उनको तो अलग से लिख दिया मैंने 10,000, राइट. अब क्या बचा, 3 बच गया यहाँ पे. यहाँ का 3 ये रहा, यहाँ का 3 ये रहा और ये रहा 9, राइट. अब ये जो तुम्हारा 10,000 है, 10,000 पे अंडर रूट लगाओ तो 100 आता है, ठीक है. 100 का स्क्वायर होता है 10,000. तो ये इस अंडर रूट से सब बाहर निकल जाएगा तो 100 बन जाएगा. अब अंदर क्या रह गया, ये 9 को मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया है. ये 2 3 मिला के मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया है और एक ये 3 बच गया, ठीक है. अब देखो जब ये बाहर निकलेगा अंडर रूट से तो ऑलमोस्ट तुम ये समझ सकते हो कि ये इससे कट गया, ठीक है. तो ये क्या हुआ, एक 3 बाहर आ गया. अब दूसरे 3 की बारी, ये इससे कट गया, ठीक है. तो ये 3 भी बाहर आ गया. 100 पहले से बाहर था, ये किसी से नहीं कट पाया, ये बेचारा ऐसे रह गया, ठीक है. 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू 100 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब कई लोगों को ये भी प्रॉब्लम आएगी, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपने अपने आप से कैसे लिख दिया, ठीक है. तो ये भी मैं बता देती हूँ. देखो सेमी पेरीमीटर है, इसके पीछे भी सेंटीमीटर लगता है, ठीक है. इसके पीछे भी सेंटीमीटर लगता है, एक साइड के पीछे भी सेंटीमीटर लगेगा, इस साइड के पीछे भी सेंटीमीटर लगेगा और इसके पीछे भी सेंटीमीटर लगेगा. कितने सेंटीमीटर हो गए, 1 2 3 4 सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई हो गए. कितने हो गए, सेंटीमीटर की पावर 4, लेकिन अंडर रूट के अंदर है. तो अंडर रूट से जब बाहर निकलेगी 4 का अंडर रूट कर दो तो 2 हो जाएगा ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है. दैट्स द सॉल्यूशन फॉर एक्सरसाइज 10.1's फर्स्ट क्वेश्चन.